So hi guys, this is Gunjan here from Garg Realty. Today we have come up with an amazing opportunity for small time investors जिनको भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आज के टाइम में जब हम देखते हैं नो 3 CR, 4 CR, 5 CR, 6 CR की इन्वेस्टमेंट हो गई है। स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे? जिनको छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करने हैं, जो इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही करी है, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सो गाइज, आपके लिए गोदरेज जेनिथ विच इज इन सेक्टर 89 लेकर आया है एक अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स। लास्ट टाइम गोदरेज जेनिथ जब मार्च में आया था, उन्होंने अपना फेज 1 डे 1 पे सोल्ड आउट कर दिया था। उस टाइम वो 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट्स लेकर आया था। दिस टाइम दे आर ब्रिंगिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स। सो लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स बिफोर we delve into the project कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते क्या है, नो हु शुड इन्वेस्ट इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में के एंड यूजर्स कौन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी ROIs क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग तो यू शुड नो कि नो स्टूडियो अपार्टमेंट्स का क्रक्स क्या है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स आर बेसिकली 1 BHK, 1 बेडरूम हॉल एंड किचन। पीपल डोंट बाय दीज हाउसेज, ये मोस्टली आपके रेंट पे रहते हैं, लीज आउट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, या फिर नो आप एयरबीएनबी पर डे बेसिस पे इनको चढ़ा सकते हो। तो कौन रहते हैं नो, इनके एंड यूजर्स कौन है? जैसे अगर आप नियर बाय में देखते हो, दिस इज इन सेक्टर 89, तो नियर बाय में जैसे हमारा एयर इंडिया का ऑफिस है, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, पायलट्स वगैरह आते हैं, तो वो इनको ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर हमारे जापानीज कोरियंस आते हैं बाहर से, तो वो लोग स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होती है ना, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो लोग आने लग रहे हैं। तो दे डोंट प्रेफर स्टेइंग इन होटल, दे प्रेफर स्टेइंग इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स अगर मैं बात करती हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, तो वो हमारा सेंट्रल पार्क है सोना रोड पे। ऑलमोस्ट हमेशा वो फुल रहता है, कोई ना कोई कंपनी से, ऑफिस से नो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो बहुत अमेजिंग आपकी रेंटल अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है, जहाँ पे आप देखते हैं कि नो रेजिडेंशियल में आपको इन्वेस्ट करके 2 to 3% की आपकी रेंटल इनकम होती है। वहीं पे आपके स्टूडियो अपार्टमेंट में 6 to 8% का रेंटल आप जनरेट कर सकते हैं, लीज आउट कर सकते हैं। तो जो लोग नो स्मॉल टिकट साइज में रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, नो लंबी इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम समझते हैं कि नो गोदरेज जेनिथ ही क्यों। सो गाइस, गोदरेज जेनिथ के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी लोकेशन। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो 135 मीटर रोड से अगर मैं कहूँ तो इसकी एंट्री होती है, वो CPR जल्दी कनेक्ट कर जाता है, मल्टी रेटी कॉरिडोर पे बेस्ड है, द्वारका एक्सप्रेस वे से बहुत नियर है। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल की, तो नियर बाय में इलान मेडिकल का कमर्शियल है, हॉलिडे इन है, मानेसर के प्रोजेक्ट्स आने लग रहे हैं, ग्लोबल सिटी है। तो लोकेशन कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अमेजिंग सा प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बैंग ऑन ये मल्टी रेटी कॉरिडोर है। तो 135 मीटर रोड से जैसे आप एंट्री करते हैं तो जो फर्स्ट गोदरेज जेनिथ का लैंड पार्सल है, उसी पे ये लोग हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाने लग रहे हैं। तो लाइक ऐसा रहेगा कि G+2 में तो आपके कमर्शियल्स रहेंगे, एंड देन 3 to 13 आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे। तो जो इसकी फेसिंग होगी, जो आपको बैल्कनी से व्यू आएगा, वो सारा का सारा मल्टी रेटी कॉरिडोर का आएगा। तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 फ्लोर्स रहेंगे, लाइक 3 to 13 10 फ्लोर्स इसके रहेंगे। 13 फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे आपका क्लब हाउस रहेगा। क्लब हाउस में आपकी सारी एमिनिटीज़ रहेगी, ओपन एयर जिम रहेगा, ओपन एयर डाइनिंग रहेगा, स्काई डाइनिंग रहेगा, जितनी भी एमिनिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी आपको क्लब हाउस में ऊपर मिल जाएगी। इसमें कुल मिला के 140 अपार्टमेंट्स रहेंगे, 14 apartments on each floor, 7 on this side, 7 on this side, separated by a 6 feet corridor. अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 इसमें लिफ्ट्स रहेंगी। ये लोग पार्किंग प्रोवाइड नहीं करने लग रहे हैं। पार्किंग इज नो पेपर पार्किंग पॉलिसी है, जो भी आगे आपका रेंट पे लेगा वो उस टाइम पार्किंग खरीद सकता है, या फिर नो पर डे के हिसाब से पार्किंग दे सकता है। इसमें बैल्कनी का कंसेप्ट ये लोग नहीं देने लग रहे हैं। फ्रेंच विंडोज़ का एक कंसेप्ट है, ताकि जो बाहर से फसाड दिखाई दे वो बहुत ही सुंदर फसाड आपका दिखाई दे। तो ये रही हमारी उसकी बात प्रोजेक्ट के बारे में। ये इसमें आपके 3 साइजेस रहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्वायर फीट से लेकर 850 स्क्वायर फीट तक, और 3 साइजेस रहेंगे इसमें। प्रीमियम, लग्जरी और सुपर अल्ट्रा लग्जरी के इसमें सेगमेंट्स रहेंगे। तो अब हम जानते हैं इसके पेमेंट प्लान के बारे में। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट्स पेमेंट प्लान, मैं आपको नो एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ बताऊंगी गोदरेज जेनिथ के बारे में। ये लोग एक फुल्ली फर्निश्ड होम देने लग रहे हैं विद ऑल द वाइट गुड्स। ऑल द वाइट गुड्स का मतलब है सोफा, बेड, टीवी, गीजर, AC, डिश वॉशर, किचन में नो सारा का सारा आपके अलमीराज वगैरह सब बने हुए हैं, सारे वार्डरोब्स आपके बने हुए हैं। तो सिर्फ जब आपका जिस दिन आपको पोजेशन मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से आपका रेंटल शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो फिटेड है, आपको सिर्फ उसको रेंट पे चढ़ाना है, सामने वाले को आना और रहना है। तो सारे के सारे वाइट गुड्स प्राइसिंग में इंक्लूडेड है। तो लेट्स डिस्क्लोज इट्स प्राइस। तो प्राइसिंग गोदरेज इस टाइम बोल रहा है 19,500 रुपये, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं गोदरेज हमेशा जो भी प्राइसिंग बोलता है उससे कंपैरेटिवली कम ही लेकर आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग करीब करीब 16,000 से 17,000 का इसका प्राइसिंग आएगा। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका साइज
अप्रॉक्सीमेटली 600 to 850 स्क्वायर फीट है, तो इसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 CR से स्टार्ट हो जाएगी। CLP पेमेंट प्लान रहेगा, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, मतलब नो 10% कर आपकी पेमेंट्स जाएगी। 10% का मतलब है अगर 1 सवा की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो नो 10 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए से आपकी हर इंस्टॉलमेंट आपकी 10 से 15 लाख रुपए के बीच में जाएगी। तो आप मानिए छोटी इन्वेस्टमेंट रहेगी, नो छोटे छोटे पेमेंट प्लान में छोटे छोटे तरीके से जाएगी। इसका कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली 2027 या 2028 के मिड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने रेंटल्स लेना शुरू कर सकते हैं। नो व्हाइट गुड्स ये लोग प्रोवाइड करने लग रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि नो 1 CR में आपको व्हाइट गुड्स भी मिलने लग रहा है, आपके रेंटल डे 1 से शुरू हो जाएंगे। तो 1 CR में ऐसी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की इस टाइम नियर द्वारका एक्सप्रेसवे, नो इन एंड अराउंड द्वारका एक्सप्रेसवे कहीं नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गर्ग रियल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज डू गिव अस अ कॉल, नो गिव अस योर साइट विजिट, क्योंकि इसका अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम आपको लोकेशन विजिट कराएंगे ताकि आप और कन्विंस हो सकें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दिस इज गुंजन साइनिंग ऑफ।